राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो कृष्ण भगवान की जय, जय हो राधा रानी की जय। आइए अब हम माघ मास का 5वां अध्याय और 5वें दिन के स्नान की पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। सबसे पहले हम माघ मास का 5वां अध्याय सुनेंगे। दत्तात्रेय जी आगे बोले कि हे राजन, माघ मास के प्रभाव से उत्पन्न एक बड़ा ही आश्चर्य तुम मुझसे सुनो। भृंगु वंश में उत्पन्न कुब्जिका नाम की एक ब्राह्मणी थी। बाल वैधव्य के दुख से दुखी होकर उसने विंध्याचल पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकंटक में घोर तपस्या करी। वह सदाचारी व्रत धारण करके भगवान नारायण में लीन होकर जितेंद्रिय, सत्यवादी, कम बोलने वाली, सुशीला, दानशीला तथा दह को सुखाने वाली ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और बाद में पितरों को तर्पण देकर अग्नि में आहुति देती थी। कृच्छ व्रति धारण करके वह सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह कठिन, अति कठिन, कठिन से भी कठिन व्रत करती हुई नर्मदा नदी के किनारे अपना समय बिता रही थी। इस तरह वल्कल वस्त्र धारण कर इस सत्यशालिनी ने धैर्य और संतोष से रेवा और कपिला नदी के संगम में 60 साल तक माघ मास के स्नान किए। उसी तीर्थ में तपस्या करती हुई उसका शरीर क्षीण हो गया और एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। दत्तात्रेय जी आगे बोले कि हे राजन, माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह मरने के बाद विष्णुलोक में जाकर आनंद से 4000 बरस तक निवास करती रही। फिर सुंदर और उपसुंद नाम के असुरों का नाश करने के लिए पद्म भाव से प्रकट हो तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में रही। वह अपूर्व सुंदरी बिना योनि की स्त्रियों में रत्न, देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं से भी उत्तम हुई। उसने अपनी चतुराई से औरों को भी आश्चर्य में डालने वाली देखकर ब्रह्मा ने आज्ञा दी कि हे मृगनयनी, तुम शीघ्र ही दैत्यों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जाओ। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर वह सुंदरी हाथ में वीणा लेकर ब्रह्मलोक से चली और पुष्कर मार्ग से वह वहां गई जहां पर देवताओं के बैरी वे दोनों दैत्य रहते थे। प्रथम वह रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर, सुंदर बसती हुई नुपुर और कोंदनी पहने हुए, कंठ में हिलती हुई मोतियों की माला और कुंडल से शोभायमान, चोटी में चमेली के फूलों का जूड़ा लगाकर वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर में गाती हुई वीणा बजाती हुई कुमारी तिलोत्तमा बैठ गई। हे राजन, वहां सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने आश्चर्यचकित होकर चंद्रमा की कला के सदृश उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद उपसुंद के पास जाकर उस सुंदरी के वन में आने का समाचार सुनाया। उन्होंने सुंद उपसुंद से कहा कि हे असुरों, न जाने वह देवी है या दानवी है, न जाने नाग कन्या है या यक्षिणी है, अथवा कोई स्त्री रत्न है। आप दोनों श्रेष्ठ रत्न भोगी हैं और वह अबला रत्न भूत है, अतः वह सुंदरी आप दोनों के उपभोग करने योग्य है। वह थोड़ी ही दूर वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कामदेव को भी मोहित करने वाली उस स्त्री को आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर वे दोनों सुंद उपसुंद मदिरा का बर्तन और हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से बाहर निकलकर 100 मनुष्यों से भी न उठने वाली कालदंड के सदृश गदाओं को लेकर जल्दी से वहां पर गए, जहां पर वह उन दोनों असुरों की कामाग्नि भड़काने के लिए श्रृंगार किए हुए बैठी थी। हे राजन, वे दोनों उसके रूप को देखकर मोहित हो गए और उसके पास जाकर अत्यंत कामांध होकर आपस में ही कहने लगे कि भाई, आप इसके पास से हट जाइए, यह कमल नयनी मेरी भारिया होगी। इस प्रकार परस्पर कहते हुए वे दोनों आपस में झगड़ने लगे और उन्मुक्त हाथी के सदृश काल के वशीभूत होकर गदा प्रहार करने लगे, जिसके आघात से वे दोनों ही भाई आपस में लड़कर मर गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों को मरा हुआ देखकर सैनिकों को बड़ा कौतूहल हुआ कि काल रात्रि के सदृश यह सुंदरी कौन है। हाँ, यह क्या हो गया। इस प्रकार सेना के कहने को सुनकर वह तिलोत्तमा
दोनों दैत्यों को पर्वत से नीचे गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश मार्ग से देव कार्य कर कर वापस ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में चली गई। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा से कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में यह सूर्य है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगोगी। हे राजन, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल भोग रही है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मकर के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होकर सभी पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, तीर्थ में माघ स्नान करने के समान पापों का विनाश कर स्वर्ग देने वाला, संसार में कल्याण करने वाला और कोई दूसरा उपाय नहीं। आइए अब हम माघ मास के 5वें दिन के स्नान की पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। एक बार जब माघ का महीना आया तो ब्राह्मणी अपनी बहू से बोली कि बहू, मैं गांव की औरतों के साथ माघ मास में गंगा स्नान करने के लिए जाऊंगी, तो तुम पीछे से गाय भैंसों का ध्यान रखना और घर का ध्यान रखना। तो बहू बोली कि सासू माँ, मैं भी माघ स्नान करना चाहती हूँ, मैं भी आपके साथ हरिद्वार चलूँगी। तो सासू माँ बोली कि बहू, तेरी तो अभी उम्र पड़ी है, अगर तू भी मेरे साथ माघ स्नान करने हरिद्वार चलेगी तो घर का और गाय भैंसों का कौन ध्यान रखेगा। तब बहू ने सासू माँ से पूछा कि सासू माँ, माघ मास का स्नान कैसे करते हैं। तो सास बोली कि बहू, नारायण तारायण पारायण व्रत करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं, नारायण यानी नारायण भगवान का पूरे समय मंत्रों से जाप करते हैं, तारायण यानी सुबह ध्रुव तारे के दर्शन करते हैं, पारायण यानी शाम को तारों की छांव में एक बार शाकाहारी भोजन करते हैं। इस तरह बुढ़िया माई घर की सारी जिम्मेदारी सौंप कर चली गई। बहू ने माघ स्नान और व्रत की पूरी विधि समझ ली थी, तो वह सासू माँ के जाने के बाद वह भी घर में ही रहकर गांव के सरोवर पर जाकर माघ स्नान करने लगी। माघ स्नान करके वह ध्रुव तारे के दर्शन करती, पारायण करती अर्थात शाम को तारों के छांव में व्रत खोलती और सरोवर के पास 5 छोटे छोटे कंकर रखकर उन्हें पंचदेवता मानकर पूजा करती, गुड़ पताशे का भोग लगाती, घी का दीपक जलाती और उन्हें रोज सरोवर से पानी भरकर स्नान कराती। इस तरह पूरे माघ मास में बहू घर पर ही रहकर माघ मास का स्नान और व्रत करने लगी। इस तरह माघ मास का महीना कब बीत गया बहू को पता ही नहीं चला। तब 1 महीने के बाद सासू माँ घर आई। घर आते ही बहू से बोली कि बहू, मैंने माघ मास का स्नान और व्रत किया है, तो मैं 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ, तो तू हलवा पूड़ी खीर बना देना और उन्हें देने के लिए बक्से में से कपड़े भी निकाल देना। बहू मन ही मन सोचने लगी कि मैंने भी माघ मास का स्नान किया है, मुझे भी 5 ब्राह्मण जिमाने चाहिए, सासू माँ को कैसे बोलूँ। यही सोचकर बहू चिंता फिक्र करने लगी। फिर वह गांव में से 5 ब्राह्मणों को भोजन का न्योता देने गई। देखकर जब वह लौट रही थी तो वह उसी सरोवर पर आकर बैठ गई। ऊपर बैकुंठ में पंच देवताओं ने सोचा कि बहू ने पूरे माघ मास में स्नान किया है और व्रत किया है, इसे व्रत का पूरा फल मिलना ही चाहिए। तब पंच देवताओं ने वेश बदला और उसी स्थान पर आकर बैठ गए जहां बहू उदास बैठी थी। पंच देवता उसी स्थान पर बैठे थे जहां बहू पूरे माघ मास में 5 छोटे छोटे पत्थर रखकर उन्हें पंच देवता मानकर पूजा करती थी। पंच देवताओं ने अपना वेश बदल रखा था। उनमें 3 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणियां थी। तब उन 5 ब्राह्मण ब्राह्मणियों ने बहू से पूछा कि बहू, तुम क्यों उदास बैठी हो। तो बहू ने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। ब्राह्मण ब्राह्मणी वेश में पंच देवता बहू से बोले कि बहू, हम तीर्थ यात्री हैं और कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, तुम हमें भोजन करा दो। यह सुनकर बहू खुश हो गई। वह उन्हें लेकर घर आई। तब तक गांव में से जिन्हें वह भोजन का न्योता देकर आई थी, तब तक गांव में से वे ब्राह्मण ब्राह्मणी भी भोजन करने के लिए आ गए जिन्हें बहू न्योता देकर आई थी।
तब दो तरफ दरिया बिछाई गई। एक तरफ की दरी पर सासू माँ के बुलाए हुए पंडित पंडितानी बैठे थे, तो दूसरी तरफ की दरी पर बहू के पंच देवता बैठे थे। भोजन कराने के बाद सास ने खुद के बुलाए हुए पंडित पंडितानियों को कपड़े और दक्षिणा देकर विदा कर दिया। तब बहू फिर से उदास होकर बैठ गई कि मैं अपने द्वारा बुलाए हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियों को क्या दक्षिणा दूं। तभी उसके मन की बात को पंच देवता जान गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी वेश में पंच देवता बहू से बोले कि बहू तुम फिर क्यों उदास हो, बताओ तुम्हारी उदासी का क्या कारण है। तो बहू बोली कि मेरी सास ने तो खुद के बुलाए हुए पंडित पंडितानियों को कपड़े दक्षिणा के रुपए दिए हैं, लेकिन मैं आपको भोजन करा के क्या दक्षिणा दूं। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी वेश में पंच देवता बहू से बोले कि बहू तुम अपने तुलसी क्यारे में से एक एक तुलसी का पत्ता तोड़कर हमें दे दो। तब बहू ने ऐसा ही किया। तुलसी पत्ता उनके हाथ में रखते ही वे पंच देवता यकाएक अंतर्ध्यान हो गए। यह देख कर बहू आश्चर्य में पड़ गई। तभी जिस स्थान पर पंच देवता बैठे थे उस स्थान पर अन्न धन के ढेर हो गए। जिस स्थान पर भगवान राम बैठे थे वहां भगवान राम की चरण पादुका पड़ी थी। जहां सीता माता बैठी थी वहां सोने चांदी के ढेर हो गए। जहां भगवान कृष्ण बैठे थे वहां सोने की मुरलियां पड़ी थी। जहां माता राधिका बैठी थी वहां धन का खजाना पड़ा था, और जहां हनुमान जी बैठे थे वहां सोने की गदा पड़ी थी। यह देखकर बहू आश्चर्य में पड़ गई कि तभी सासू माँ भी आ गई। सासू माँ ने अपनी बहू से पूछा कि बहू यह सब कुछ कैसे हुआ, हमारे घर में अन्न-धन के भंडार कहाँ से भर गए। तब बहू ने सासू माँ को पूरी सच्चाई बताई कि सासू माँ आपके जाने के बाद मैंने भी आपके पीछे से घर पर रहकर माघ मास का स्नान और व्रत किया था। मैं रोज सरोवर पर जाकर माघ मास का स्नान करती थी। वहां 5 छोटे छोटे पत्थर रख कर उन्हें पंच देवता मानकर के पूजा करती थी। सरोवर में से जल लेकर उन छोटे छोटे पत्थरों को नहलाती थी, गुड़ पताशे का भोग लगाती थी, घी का दीपक जलाती थी। आज जब मैं 5 ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन का न्योता देने गांव में गई और लौट रही थी तो मैंने मन ही मन सोचा कि मैंने भी माघ मास का स्नान और व्रत किया था, तो मैं किन्हें जिमाऊं। तब मुझे उसी स्थान पर पंचदेवता रूप में ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठे हुए मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी हम भी तीर्थ यात्री हैं और कई दिनों से भूखे हैं, तुम हमें भोजन करा दो। तो मैं उन्हें भोजन कराने के लिए लाई थी। सासू माँ हमारे ऊपर तो पंच देवता टूटे हैं, हमें तो माघ मास के स्नान का फल मिला है। यह सुनकर सासू माँ ने बहू के चरण पकड़ लिए और बोली कि बहू तूने तो घर में रहकर ही माघ मास का स्नान कर लिया, तुझे तो घर में रहकर ही माघ मास के स्नान का फल मिल गया। बहू चल, जिस स्थान पर तूने 5 छोटे छोटे पत्थर रखकर पूजा करी थी मुझे भी उस स्थान पर लेकर चल। बहू अपनी सासू माँ को लेकर सरोवर के किनारे उसी स्थान पर पहुंची। वहां अभी भी ब्राह्मण ब्राह्मणी रूप में पंचदेवता बैठे हुए थे। सासू माँ ने और बहू ने उनके चरण पकड़ लिए। बहू ब्राह्मण ब्राह्मणी रूप में पंचदेवताओं से बोली कि हे ईश्वर, आप हमें साक्षात दर्शन दीजिए। तब पंच देवताओं ने सास और बहू दोनों को साक्षात दर्शन दिए। हे पंच देवता, जैसे आपने माघ मास के स्नान का फल बहू को दिया, जैसे आपने उसके भोग को स्वीकार किया, उसका घर अन्न-धन के भंडार से भर दिया और आपने उन्हें दर्शन दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आज मैं आपको माघ स्नान की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक घना बड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर अनेक पक्षियों ने घोंसला बना रखा था, जिनमें चिड़िया, कोयल, तोता, कमेड़ी सभी तरह के पक्षी थे। उसी पेड़ पर एक चिड़ा चिड़ी भी रहते थे। उन्हें बच्चे का सुख नहीं मिला। बाकी जितने भी पक्षी थे सभी के बच्चे हुए। वे दोनों चिड़ा चिड़ी दूसरों के बच्चों को देखते तो मन महसूस कर रह जाते थे कि हमारे भाग्य में बच्चे का सुख ही नहीं है। वह चिड़िया दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी। उसके पंख सोने के तरह दिखाई देते थे।
उस चिड़िया का नाम सोन चिड़ैया था। समय बीतने लगा। एक बार की बात है, जब सोन चिड़ैया को बच्चे नहीं हुए तो उसका चिड़ा उसे छोड़कर दूसरी चिड़िया के साथ उसी पेड़ पर घोंसले में रहने चला गया। सोन चिड़ैया ने जब देखा तो उसने अपने चिड़े से पूछा कि तुमने मुझे छोड़कर उस अन्य चिड़िया के साथ रहना क्यों शुरू कर दिया? तब उस चिड़े ने कहा कि तुम बांझ हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मुझे बच्चे चाहिए, इसलिए अब मैं उसी चिड़िया के साथ ही रहूँगा। मुझे इस चिड़िया से बच्चे होने वाले हैं, मुझे पिता बनने का सुख अनुभव करना है। तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे इतने बरस हो गए, लेकिन तुम्हें बच्चे होते ही नहीं हैं, तुम तो बांझ हो। जब उस चिड़े की बात उस पेड़ पर बैठे सभी पक्षियों ने सुनी तो वे सभी पक्षी चिड़िया को बांझ बांझ कहकर हंसने लगे। उस दिन उस सोन चिड़ैया को बहुत दुख हुआ। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद माघ मास का महीना आया। रोज की तरह वह सोन चिड़ैया सरोवर के पास पानी पीने व दाना चुगने गई तो वहां उसने एक विधवा बुढ़िया महिला को बैठे हुए देखा, जो सरोवर में स्नान करके नदी के पाल पर बैठी थी। वो कुछ उदास दिखाई दे रही थी। सोन चिड़ैया उड़कर उसके पास जाकर बैठ गई। तब वह बुढ़िया माई बोली कि मेरी माघ स्नान की कहानी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। तब वह बुढ़िया उस चिड़िया से बोली कि हे सोन चिड़ैया, क्या तुम पूरे माघ मास में रोज मेरे माघ स्नान की कहानी सुन लिया करोगी? बेचारी चिड़िया ची 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 करने लगी। चिड़िया की ची ची की आवाज़ शायद बुढ़िया ने समझ ली। उस चिड़िया की ची ची की आवाज़ बुढ़िया ने समझा कि वह हाँ बोल रही है। इस तरह वह बुढ़िया उस सोन चिड़ैया को माघ स्नान की कहानी सुनाने लगी। अब वह सोन चिड़ैया रोज उसी समय सरोवर पर पहुंच जाती और बुढ़िया की कहानी सुनती। पूरा महीना माघ स्नान का इसी तरह निकल गया। तब एक दिन माघ पूर्णिमा का दिन था। बुढ़िया सरोवर पर स्नान करके बाहर निकली तो उसने सोन चिड़ैया को माघ पूर्णिमा की कहानी सुनाई। कहानी पूरी होते ही वहां एक देव विमान आया। बुढ़िया माई ने अपनी पुरानी देह त्याग कर एक बहुत सुंदर अप्सरा की देह धारण कर ली और स्वर्ण आभूषण पहनकर सुंदर रेशमी कीमती वस्त्र धारण करके वह देव विमान पर चढ़ गई। जब देवदूत बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह सुंदर अप्सरा देवदूतों से बोली कि हे देवदूतों, इस सोन चिड़ैया ने मेरी पूरे माघ मास में कहानी सुनी है, इसलिए इसे भी कोई ना कोई वर तो देना ही चाहिए। तब देवदूतों ने दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि इस चिड़िया को बच्चे की चाह है। तब देवदूतों ने अमृत जल के छींटे उस चिड़िया के ऊपर डाल दिया और कहा कि हे सोन चिड़ैया, अब तुझे 3 बच्चे होंगे, 2 नर और 1 मादा। ऐसा कहकर वह देव विमान अंतर्ध्यान हो गया। चिड़िया खुशी खुशी अपने घोंसले में आ गई। कुछ समय बाद उस चिड़िया के 3 बच्चे हुए, 2 नर और 1 मादा। अब तो चिड़िया की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तब उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों ने चिड़िया से पूछा कि यह असंभव सा दिखने वाला कार्य कैसे संभव हुआ? एक तो तुम्हारा चिड़ा तुम्हारे साथ नहीं रहता, फिर 3 बच्चे तुम्हें कैसे हुए? तब तक उसका चिड़ा भी वहीं पहुंच गया। तब चिड़िया ने
सब पक्षियों को पूरी बात बताई। सभी पक्षियों को बड़ा अचंभा हुआ। वह जंगल जिस नगर में था, उस नगर के राजा को भी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में आया। उसे वह सोन चिड़ैया बहुत अच्छी लगी। उसने गुलेल मारकर उस सोन चिड़ैया को पकड़ लिया और उसे बाजार में ले जाकर बेच दिया। तब उस नगर के राजा के एक मंत्री ने उस सोन चिड़ैया को खरीद लिया, क्योंकि वह चिड़ैया बहुत सुंदर दिखाई देती थी। उस शिकारी ने उस सोन चिड़ैया को उस मंत्री को बेच दिया और वह मंत्री अपने नगर के राजा रानी को ले जाकर दे दिया। राजा रानी सुंदर सोन चिड़ैया को पाकर बहुत खुश हुए। रात्रि में राजा रानी बातें कर रहे थे कि अगर हमारे औलाद होती तो इस सोन चिड़ैया को देखकर बहुत ही खुश होते। तभी सोन चिड़ैया का वाचा फूटा। उसने राजा रानी से कहा कि हे राजन, आप अगर मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको औलाद देने वाले व्रत के बारे में बताऊंगी। सोन चिड़ैया की आवाज़ सुनकर राजा रानी चौंक गए। उन्होंने चारों तरफ देखा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी सोन चिड़ैया वापस बोली कि हे राजा, मैं सोन चिड़ैया ही बोल रही हूँ। तब राजा रानी उठकर सोन चिड़ैया के पिंजरे के पास आए और बोले कि हे सोन चिड़ैया, अगर तुम हमें औलाद देने वाले व्रत के बारे में बताओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और साथ ही तेरी चोंच को मैं सोने में मंडवा दूंगा। तब वह सोन चिड़ैया राजा रानी से बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, वे मेरी राह देख रहे होंगे। फिर सोन चिड़ैया ने राजा रानी को खुद के साथ घटित हुई सच्ची घटना कह सुनाई। राजा रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब राजा रानी ने उस सोन चिड़ैया को पिंजरे में से उड़ा दिया। सोन चिड़ैया उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंच गई। जब साल भर बाद माघ का महीना आया तो राजा रानी ने गंगा तट पर पूरे माघ मास में स्नान किया, व्रत किया, जप तप और दान किया और माघ स्नान की कहानियां सुनी, माघ मास का महात्म्य भी सुना। पूरा माघ का महीना निकलने के बाद जब माघ पूर्णिमा आई तो राजा रानी ने व्रत का उद्यापन किया, 11 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, खूब दान दिया और एक जरूरतमंद ब्राह्मण को गौ दान किया। इस तरह समय बीतने लगा। 9 महीने बाद रानी को 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। राजा रानी और पूरी प्रजा अपने राज्य के उत्तराधिकारी को पाकर बहुत खुश हुए। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्री, पुरुष और बच्चे माघ मास में स्नान करें, व्रत करें, जप तप और दान करें। तो हे माघ देवता, जैसा सुख आपने राजा रानी को और चिड़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।